जब आपसे लोग पूछते हैं कि क्या आप एनलाइटेंड हैं, तो आप बार बार एक ही जवाब देते हैं, न हूँ न कभी होने वाला हूँ। कहीं ये वही बात तो नहीं कि हमें किसी चीज़ का अनुभव ना हो तो हम कह दें कि वैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जो कुछ भी अनुभव के दायरे में आ सकता है वो अनुभव ही है ना। मूल बात पर गौर करिए, सब अनुभव किसको होते हैं? अगर कोई कहे उदाहरण के लिए कि मुझे मुक्ति का, मोक्ष का, एनलाइटनमेंट का अनुभव हुआ, तो कुछ सवाल पूछने जरूरी है ना। किसको हुआ वो अनुभव? आपको जो भी अनुभव होते हैं दिन रात, उन अनुभवों को ग्रहण करने वाला कौन होता है? वो अनुभोक्ता कौन है? उसका क्या नाम है? उसी का नाम अहंकार है। आत्मा को तो कोई अनुभव होता नहीं, आत्मा तो अद्वैत है ना। अद्वैत का मतलब उससे बाहर कुछ है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो आत्मा को किस चीज का अनुभव होगा? वो तो पूर्ण है। अनुभव होने के लिए माने अपूर्णता जरूरी है, ठीक। आत्मा को कोई अनुभव नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा पूर्ण है। अहंकार को ही सारे अनुभव होते हैं क्योंकि अहंकार अपूर्ण है, ठीक है। तो जो अपूर्ण है उसे ही अनुभव हो सकते हैं। और जिस तरीके से साधारणतया हम एनलाइटनमेंट वगैरह की परिभाषा करते हैं, एनलाइटनमेंट का अर्थ होता है पूर्णता मिल गई। अब हम क्या कह रहे हैं कि वो बचा ही हुआ है जो अपूर्ण है, क्योंकि उसे अनुभव हो रहे हैं। अनुभव होने के लिए शर्त ही यही है कि आप में अपूर्णता होनी जरूरी है। तो हम कह रहे हैं कि वो बचा हुआ है जो अपूर्ण है, लेकिन फिर भी उसे पूर्णता मिल गई। आपको दिख नहीं रहा ये बात अपने आप में कितनी विरोधाभासी है, अंतर विरोध से भरी हुई है। दुनिया में आपको सब तरह के अनुभव हो सकते हैं, पूर्णता का अनुभव कुछ नहीं हो सकता, सत्य का कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन लोग चले आते हैं, कहते हैं हमें सत्य के अनुभव हुए, हमें मुक्ति के अनुभव हुए, हमें मोक्ष के निर्वाण के अनुभव हुए, हमें एनलाइटनमेंट हुआ है, उसका बड़ा अनुभव हुआ है हमको। जो कोई बोले उसे सत्य का अनुभव हुआ है या मुक्ति का अनुभव हुआ है, उसने ये बोल कर ही स्थापित कर दिया कि उसकी अभी बहुत साधना बची हुई है, बहुत यात्रा अभी करनी है उसे अभी कुछ मूलभूत बातें ही नहीं समझ में आ रही। हर तरह के अनुभव आपको हो सकते हैं, फिर कह रहा हूं सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। मुक्ति कोई अनुभव नहीं होती, अनुभवों से मुक्ति चाहिए होती है। इन दोनों बातों का अंतर ही नहीं समझ पाते हम कहना शुरू कर देते हैं हमें मुक्ति का अनुभव हो गया, मुक्ति का अनुभव हो गया। अध्यात्म का अर्थ है अनुभवों से मुक्ति, मुक्ति का अनुभव नहीं। तरह तरह के रसीले रंगीन अनुभव लेने के लिए कौन आतुर रहता है? अहंकार। क्योंकि वो भूखा है, अपूर्ण है, बेचैन है, तो उसे लगता है कोई नया अनुभव मिल जाए तो क्या पता बेचैनी दूर हो जाए, पूर्णता मिल जाए। बात समझ रहे? सब अनुभव अहंकार को ही होते हैं। और सत्य का अनुभव थोड़ी हो जाएगा अहंकार को। सत्य का अनुभव होने से पहले अहंकार मिट जाएगा ना। अनुभव करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, तो क्या बताएगा कोई अपना अनुभव? कोई कहे मुझे मुक्ति का अनुभव हुआ, ये वैसी सी बात है कि कोई आकर के अपनी मौत का अनुभव बताए आपको। कोई आपको अपनी मौत का अनुभव बता सकता है क्या? मौत का अनुभव कैसे बताओगे? तुम तो मर गए। ठीक उसी तरीके से एनलाइटनमेंट का या सत्य का या मुक्ति का कोई अनुभव नहीं होता, हो ही नहीं सकता। बाकी सब अनुभव हो सकते हैं, इसका नहीं हो सकता। अध्यात्म में लेकिन रसीले रंगीन अनुभवों का बड़ा बाजार है। दो आध्यात्मिक लोग मिलेंगे, वो कहेंगे चलिए एक दूसरे से अनुभव साझा करते हैं।
एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। एक बताएगा, मुझे ना ध्यान में बैठा था आज से 18 साल पहले, तो इधर पेट में दाएं तरफ गुड़गुड़ाहट होनी शुरू हुई, फिर वो गुड़गुड़ाहट उठने लगी और जब वो गले तक पहुंची तो गुड़गुड़ाहट के साथ मैं भी उठने लगा और मैं ज़मीन से करीब 1.25 फीट ऊपर उठ गया। और सुनने वाला कहेगा अच्छा, वो बड़ा प्रभावित हो गया, कहेगा क्या ज़बरदस्त अनुभव बताया इन्होंने अध्यात्म का। जिसके पास जितने इस तरीके के फेंकू अनुभव हों वो उतना आध्यात्मिक आदमी हो जाता है। और दूसरा कहेगा हम भी पीछे काहे को रहे, तो कहेगा अब हम बताते हैं अपने अनुभव। हम जा रहे थे एक बार एक जंगल में, तो हम लोटा लेके बैठे, लंबी यात्रा थी। फिर उठे तो देखा कि नीचे मल की जगह पीले रंग का सांप बैठा हुआ है। वो दैवीय सांप था, जबरदस्त सांप था। अरे गजब, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं। वो सांप उड़ा और जाकर के वहां पेड़ पर बैठ गया। बोले तो बढ़िया है, माने साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर नहीं, वो उड़ गया। बढ़िया है, चलिए। जंगल में कहाँ वैसे भी पानी, टॉयलेट पेपर, बढ़िया है। सांप ही निकला, सीधे उड़ गया, पेड़ पे आके बैठ गया। फिर क्या हुआ? बोले फिर वो उसने ऊपर से हमें पुकारा, तो हम जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे भीतर से हमारी आत्मा निकली, वो भी सांप के साथ जाकर बैठ गई। और हम देख रहे हैं कि हमारी आत्मा निकल के वहां सांप के साथ जाके बैठ गई। फिर क्या हुआ? बोले फिर हमारी आत्मा और वो सांप दोनों एक हो गए। ये क्या था? बोले यही तो आत्मा का परमात्मा से मिलन था, यही तो एनलाइटनमेंट है। बचाओ! बच्चा लोग ताली, और बच्चा लोग ने बजानी शुरू कर दी ताली की, ये देखो महाराज एनलाइटेंड है और क्या कहानी सुनाई है। ये क्या है? ये अध्यात्म है, ये विक्रम बेताल की कहानियां हैं, ये अली बाबा 40 चोर सुना रहे हो, ये क्या है? सतत साधना है अध्यात्म। अहंकार को समझना पड़ता है, अपने ही मन में प्रवेश करना होता है, अपनी ही वृत्तियों से परिचित होना होता है। यही आत्मज्ञान कहलाता है। उसके बाद देखना होता है, पूछना होता है, चुनाव करना होता है कि ये सब कुछ जो मुझे अपने भीतर दिख रहा है, मुझे ऐसे ही चलने देना है, मुझे इससे तादाद में रखना है, या मुझे जरा दूर होकर के विश्राम करना है। इस सवाल का सही जवाब देना ही आध्यात्मिक साधना है। और यह साधना निरंतर करनी पड़ती है, निरंतर, आजन्म, ताउम्र। अब ये जो बात बोल दी कि निरंतर साधना करनी पड़ती है, ये बड़ी रसहीन लगती है ना, बोरिंग। कि इसमें कुछ नाटकीय तो हुआ ही नहीं, आत्मा वगैरह तो उड़ी नहीं, कान से कबूतर निकले नहीं। कुछ ऐसा बताइए जिसमें कुछ मजा आए। नहीं, तुम्हें अपने आप से पूछना होगा ये कौन है भीतर जो लगातार मज़ा मांगता रहता है, जो अध्यात्म के नाम पर भी मज़ेदार कहानियां मांगता रहता है। उसी का नाम अहंकार है, उसी का नाम अनुभोक्ता है। क्योंकि तुम अध्यात्म के नाम पर भी मज़ा मांगते हो, इसीलिए तुम्हें फिर मज़ेदार गुलफाम कहानियां पकड़ा दी जाती हैं। बहुत सीधी साधी चीज़ है अध्यात्म। उसमें किस्सा गोई के लिए कोई स्थान नहीं है।